आज फैसला आया है। ये अब्बास अंसारी के लिए, अंसारी परिवार के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए, जिसके दिल में हमदर्दी है, ऐसे तमाम लोगों की दुआओं का उसने उनके मोछ पे हाथ दिया था। बिल्कुल। उस भी देखिएगा, वो जो वहाँ खड़ा भी है, वहाँ भी उसने हाथ दे दिया है। वो उसकी आदत बनी हुई है मोछ पे हाथ देना। हम तो इनको 3 लाख वोट से हरा देते। मामूली बेईमानी हुई है। आप बाहर से नैरेटिव बनाते रहिए, मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा माफिया। अगर हमारी निगाह में माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं और तेजस्वी यादव की निगाह में अगर राहुल गांधी योग्यता रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी। अफजाल जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पे। आपका भी स्वागत है साहब। सवाल ये है कि अब्बास अंसारी की विधायकी बच गई है, जिसकी बहुत चर्चा थी कि मऊ में क्या अंसारी परिवार लड़ेगा, राजभर लड़ेंगे, कौन लड़ेगा। तो क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पहली प्रतिक्रिया तो हम खुद ही जानना चाहते हैं मीडिया के बंधुओं से जो अभी निर्वाचन आयोग ने वहाँ चुनाव की कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन यहाँ तो प्रत्याशियों का भी चयन कर लिया गया था और उनके लिए प्रचार भी शुरू कर दिया गया था। और अंसारी बंधुओं या संभावित उनके बदले में कौन लड़ेगा, वो भी लड़ने योग्य न रहे, इसका भी इंतजाम कर दिया गया था। अब आपने देखा कि अब्बास का छोटा भाई उसको भी जेल के हवाले कर दिया गया कि ये दोनों काम, एक तो ये पैरवी कर रहा हाई कोर्ट में जा कर के, और दूसरा अगर बाई इलेक्शन होगा तो ये चुनाव लड़ जाएगा, तो कहीं ये अपने पिता की इस परंपरागत सीट को बचा न ले जाए, इसलिए वो अंदर। नहीं, तो सवाल ये है कि अब्बास के लिए तो फैसला आ गया, उमर कब तक बाहर आने की उनकी संभावना है? नहीं, पहले विचार करिए कि अब्बास के विरुद्ध जो मामला था वो क्या था, और उमर के विरुद्ध भी जो मामला है वो क्या है। उमर के विरुद्ध मामला है कि उसने अपने माँ की गलत दस्तखत बना दी है। अब भारत का जो कानून है, कानून के जानकार आप लोग भी हैं, जानते होंगे। हमें एतराज नहीं है कि हमारी दस्तखत नहीं है, और दूसरे को एतराज है। न्यायालय के अंदर अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है भी, अगर न्यायालय कोई ऐसा आदेश दे कि नहीं भाई हमें इस पे शक हो रहा है, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए ना, ये पुलिस अपने से ही आरोप लगा दी और पुलिस ने ही गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए कैसे हुआ है, 5:33 पर FIR और 10:35 पर गिरफ्तारी। कहाँ गाजीपुर, मोहम्मदाबाद जी, और कहाँ लखनऊ, और फिर सीधे ले जा कर के उसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा मीडिया के सामने, कप्तान साहब हमारे बैठे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है, और वो वहाँ खड़ा है। और हमने एक दिन इंटरव्यू में कहा था कि अभी लड़का है, नादान है, नासमझ है, उसकी कई अदाएं लोगों को बहुत पसंद भी आती हैं और कई अदाएं उसकी देख करके लोग बड़ा नफरत भी करते हैं, जलते भी हैं। उनमें से एक अदा है वो बैठे बैठे मूंछ उसकी ऐंठने की। उसके बाप भी मूंछ ऐंठते थे, तो कई मीडिया चैनल ने दिखाया कि उनके बाप का जब अंतिम संस्कार होना था जी, तो उस वक्त भी उसने उनके मूंछ पे हाथ दिया था। बिल्कुल। उस भी देखिएगा, वो जो वहाँ खड़ा भी है, वहाँ भी उसने हाथ दे दिया है। वो उसकी आदत बनी हुई है मूंछ पे हाथ देना। अरे भाई, हमारे प्रांत में तो पुलिस का जो सबसे बड़ा मुखिया था DGP प्रशांत कुमार, उनकी मूंछ देखा है कभी आपने? वो मूंछ थी, भालू के इतनी बड़ी बड़ी मूंछें थी उनकी। लेकिन अब एक तरफ आप मूंछ न रख सकते हैं, न उसको हट सकते हैं। बहरहाल सब मिलाकर के सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए। हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और हम सबसे कहेंगे कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अंतिम कोई षड्यंत्र नहीं था। षड्यंत्र रोज होता रहेगा और मुकाबला भी रोज होता रहेगा। हाँ, इतना जल्दी से ये मान लेना कि अब मऊ की सीट पर हम कब्जा कर लेंगे, किसी को लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे,
जो लड़के जीत जाएगा उसकी सदस्यता खत्म करा देंगे। सत्ता के अहंकार की ये प्रकाष्ठा है। और मेरा मानना है जब किसी के अंदर सत्ता के बल का अहंकार प्रवेश कर जाता है तो उसकी सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। कुछ अधिकारी हैं जो चापलूसी में ऐसे ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि आम जनता में थू थू सरकार की हो रही है। इस घटनाक्रम में भी जितना मीडिया इस मैटर को हाईलाइट पिछले कई महीनों से कर रहा, जब से अब्बास की सजा हुई, क्या बस नहीं चल रहा था? अब तक तो वोटिंग करा करके गणना करा के वहां किसी को बैठा दिया मैं इस पे गया आपको था। रोकता हूं क्योंकि हाँ। ये एक पैटर्न भी देखने को मिला है। बहुत सारे विधायकों की को सजा हुए, उसमें आजम खान का नाम है, उनके बेटे का नाम है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कानपुर की आप सीसा मऊ की सीट, तो ये वो ऐसा एक होता है। हमारा पैटर्नवा कहन देख ले रहे हैं, हमारे साथ भी तो ये हुआ है, हमारी भी सजा हुई है, बिल्कुल हम भी जेल गए हैं, हमारी भी सजा निलंबित हुई है और हमारा अपील भी मंजूर हुई है और सजा के उस आदेश को सर्वदा के लिए समाप्त भी कर दिया गया। लोग तो यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हम के फिर बाकी चुनाव भी नेता- लड़े हैं, लोग तो यही और कह फिर रहे हैं। जीत के भी आए हैं। लोग और यही कह चार रहे चार हैं। मुख्यमंत्री लगाए गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय अमित शाह गृह मंत्री वहां रोड शो किए पैदल गाजीपुर में जाके। और माननीय मोदी जी, बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है गाजीपुर मोहम्मदाबाद, बनारस, हाँ गाजीपुर और बनारस, और बगल की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर भी मैं 1.25 लाख वोटों से जीत के आया। विपरीत परिस्थितियां थी, प्रचार ये किया जाता था, आप भी जहाज लेके पहुंच जा रहे थे प्रचार करने, हेलीकॉप्टर लेके गए थे। तो ये था कि अब क्या, अब तो मुख्तार अंसारी थे नहीं, वो ही सब करते थे, वो तो लूट लेते थे लोग वोट। अब क्या हुआ? चुनाव आयोग क्या हुआ? आपकी गोदी में बैठे हुए लोग हैं चुनाव आयोग में, आपकी दोनों सरकारें हैं, डबल इंजन टेबल इंजन सब के सब। जनता में कौन कितना लोकप्रिय है, जनता कितना प्रेम करती है, इसको अध्ययन करिए, इसका पैमाना मंगाइए। गाजीपुर में हमारी कौम जात की जो संख्या है वो 10% से भी कम है। वहां 90% वो लोग हैं जिनके नाम पर आप धर्म की राजनीति करते हो, और उन 90% लोगों में से भी आधे से भी ज्यादा हमारे पक्ष में खड़े होते हैं, और एक बार नहीं बार बार खड़े होते हैं। तो देखना यह पड़ेगा कि एक व्यक्ति जन विश्वास प्राप्त करके आता है तो आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते उस जनादेश को। अब्बास अंसारी चुनाव जीत के आया था 44,000 वोट से, सदस्यता रद्द करा के इतना खुश थे लोग कि पूछिए मत। मन में धुकधुकी थी कि भाई इलेक्शन भी होगा तो कहीं उमर को लड़ा के जीत न ले, सब उमर को भी अंदर कर दो। धुकधुकी है, प्रत्याशी भी तय हो गया, कौन लड़ेगा? अरे भाई वहां फाइटिंग थोड़ी होनी थी, प्रत्याशी खोजा जा रहा था, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लाया जा रहा था। हमने कहा ठीक है, आने दीजिए, वेलकम है, जनता की अदालत में आइए, जनता का दिल जीतिए। दबंगई से जनता की अदालत का फैसला नहीं होता। हमारे देश में न्यायपालिका में भी कानून के रास्ते से ही फैसला होता है। जो आज फैसला आया है ये अब्बास अंसारी के लिए, अंसारी परिवार के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए, जिसके दिल में हमदर्दी है, ऐसे तमाम लोगों की दुआओं का और ऊपर वाले की कृपा का। हर धर्म, हर जाति और समाज के लोग दुखी थे अब्बास के साथ जो कुछ हो रहा है, कि आज मुख्तार जीवित भी नहीं बचे, लेकिन आज उनके बच्चों के ऊपर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा, ऐसा तो महाभारत में नहीं हुआ था। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कहां जवाब देंगे लोग इस पाप का? इस पाप के लिए भोगना पड़ेगा इसका फल उनको। इनका पाप, इतना पाप, हद से ज्यादा पाप, वो गंगा जी में नहाने से नहीं धुल जाएगा। स्वयं भीष्म पितामह गंगा के ही पुत्र थे, लेकिन उनको भी अपने पापों का फल भोगना पड़ा इसी धरती पर। तो इनको भी इनके पाप का फल भोगना है। आने वाले दिनों में देखिएगा
गरीबों में, हर समाज के लोगों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिरों में जा जा करके, बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने वृंदावन में बैठ करके लोग तमाम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे कि अब्बास की सदस्यता बच जाए। और अब्बास के पक्ष में जो ये फैसला आया कि उसके सज़ा का आदेश निलंबित हुआ। अब इसके बाद की प्रक्रिया है, हम उसकी पक्की नकल निकालेंगे, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और महासचिव विधानसभा को देंगे, वो फिर एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जैसे इतवार के दिन मीडिया ने इतना हाईलाइट किया कि संडे को सचिवालय खोल के सदस्यता रद्द कर दी गई। अब देखना है कि इसकी सदस्यता बहाल करने में कई दिन लगता है। जी तो हम वो साइलेंट कर देते हैं फ़ोन। आप जो बात पैटर्न की कर रहे हैं, सवाल तो लोग ये भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के और नेताओं की सत्ता नहीं बचती है, अंसारी परिवार के लोग कोर्ट से जीत कर वो अपनी सत्ता बचा लेते हैं। कहा तो हमने आपसे कि समाजवादी पार्टी के सभी की सदस्यता बचती, पुलिस वाले वोटर बन जाते हैं। एक तरफ वोटरों को पिस्तौल निकाल के दौड़ाया जाता है, आपके कैमरे ने दिखाया है, दुनिया ने देखा है। दूसरी तरफ मतदाताओं का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड छीन लिया जाता है, धमकाया जाता है। हमारे यहाँ भी क्या बाकी रखा गया? सैकड़ों लोगों पर गुंडा की कार्रवाई करके जेला बदर कर दिया गया, हजारों लोगों को लाल नोटिस और 110 की कार्रवाई कर दी गई, गैंगस्टर लगा दिए गए, प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, जिला पंचायत के सदस्यों को, ब्लॉक प्रमुखों को ये कह दिया गया, राशन के दुकानदारों को, विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को और प्रिंसिपल लोगों को, एक आदमी उनके आसपास दिखाई दिया और कैमरे में आया तो गई आपकी सेवा। सारे लोग डर गए थे। हम तो इनको 3 लाख वोट से हरा देते। मामूली बेईमानी हुई है, वोटर लिस्ट से नाम भी काटे गए हैं, वोट डालने से वंचित भी किया गया। हमारे यहाँ बस फंस यहाँ जाते हैं ही कि जहाँ सीधे सीधे दिखाई देता है कि ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ वज्रपात कर दिया जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमें 3600 जात वोट करती है। ये वहाँ वो हथकंडा अपना नहीं पाते, वो मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दिया और आज पूर्वांचल के गरीब, वो किसी धर्म के हों, वो सब हमारे लिए जान देने को तैयार रहते हैं। आप बाहर से नैरेटिव बनाते रहिए, मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा माफिया, आपने देखा, आपके कैमरे ने दिखाया, दुनिया ने देखा। कहा जाता है, ये मान्यता है कि व्यक्ति जब संसार में आता है और जब जाता है, इसके बीच के सफ़र में उसकी जो कमाई होती है उसकी अंतिम यात्रा में दिखाई देती है। तो मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में आपने देखा होगा, कोई माफिया ऐसा दिखा दो ना हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, जहां इतने लोग रोते बिलखते चीखते चिल्लाते, उसकी अंतिम यात्रा में हम किसी भी तरह शामिल होंगे। सारे प्रतिबंध को धक्का मार करके, दरकिनार करके लाखों की संख्या में लोग उमड़ के गए। हम तो समझ रहे थे कि सबक लेगी ये सरकार। इस सरकार को घमंड था कि मुख्तार को मिटा करके और बुलडोजर चला करके हम जोगी बाबा की उपलब्धि के नाम पर जनता का वोट ले लेंगे। क्या हुआ है लोकसभा में? आप देख लो, आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, ये जो 13 सीटें थी जिसमें मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। मात्र 3 जिसमें एक अनपुरिया पटेल जी थी, एक पे मोदी जी खुद जीते और एक वो भदोही की सीट, चूंकि वो ममता बनर्जी के खाते में दे दी गई थी तो वो नया चिन्ह था, वो चुनाव नहीं समझा सके मतदाताओं। उधर आ जाइए गोरखपुर मंडल में, पूर्वांचल में देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, ये जो एरिया है जहां 14 लोकसभा की सीटें थी, मात्र 4 सीटें भाजपा के खाते में, 10 सीटें सपा के खाते में। 27 सीटों के 6वें राउंड और 7वें राउंड की 27 सीटों की गणना में 20 सीट समाजवादी पार्टी और 7 सीट में भाजपा सिमट गई। ये उपलब्धि है, ये बुलडोजर की उपलब्धि है, ये दमन की उपलब्धि है, ये छूट दिए गए उन अधिकारियों के बेईमानी की उपलब्धि है।
वो जनता के ऊपर दमन चक्र चलाने वाले, गरीबों का घर उजाड़ने वाले, ये उसकी उपलब्धि है। अभी 2027 में देखिएगा ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिले का जिला साफ हो जाएगा। एक सिंगल विधायक की सीट के लिए लोग तरस जाएंगे। आपने बात की देवी पाटन मंडल की, और जिन 4 सीटों की बात की उसमें एक सीट जो है करण भूषण की भी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो कि इसी पार्टी के पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, आजकल बहुत समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है समर्थन कर रहे हैं। अगर कोई न्याय की बात कह देता है, वो बोल्ड आदमी है, दमदार आदमी है, मजबूत कलेजे का आदमी है, और अगर बात कह दे रहा है तो आप लोगों को पच नहीं पा रही तो बात और है। नहीं तो आपकी पार्टी में एक विधायक ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो कहा गया कि वो भी आपकी अब पार्टी आप में पच नहीं पाए। आप उससे किसी बात की तुलना करिए। सिधाने पैताने लकड़ी लगाना आप लोगों का काम है। इसी के लिए आप लोगों को सरकार के खजाने से विज्ञापन के नाम पे अरबों खरबों रुपया दिया जाता है। आप सिधाने की लकड़ी पैताने लगाइए। सवाल इस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है कि उन तमाम लोगों ने जो सपा के सिंबल पे जीत के आए थे और राज्यसभा के एमपी के चुनाव में कहीं और वोट किया। शुरुआत में समाजवादी पार्टी ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मीडिया दिखाता रह गया अब सदस्यता समाप्त करने के लिए एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया, खामोश हो गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन बाद में उन लोगों ने अपने इस फैसले को एक उपलब्धि मान करके और भी ललकारना शुरू किया। तब कलम चली उनकी, और जब कलम चली तो इनको पार्टी से हटाया गया। ये लोग तो और खुश हुए कि अब तो हम लोग आज़ाद हो गए। तो यही तो उनके साथ भी हुआ है, कोई अलग तो हुआ नहीं है। वो भी वोट दूसरी तरफ दी थी और उनको भी पार्टी से हटाने का उन्होंने फैसला। एक बात कही जो अब क्या वो सब बाकी कंट्रोवर्सी उनके निजी जिंदगी पे हम नहीं बोलेंगे। कोई निजी जिंदगी का सवाल नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैंने एक थैंक यू के तौर पर राज्यसभा में तो जो भी वोट जो किया। आप उसकी परिभाषा देखिए, उसका हम उनके निजी जीवन पे नहीं जाना चाहते हैं। आप लोगों ने उनकी बखिया उगड़वा दी। शायद वो अब दुखी होंगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट में खींच के ले गए वो बहुत सी चीज़ों पे पर्दा पड़ा हुआ था। अब वो तो पर्दा भी हट गया। अब आने लगा कब दूसरा विवाह हुआ, और फिर आने लगा कि मत, हम इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, किसी की निजी जिंदगी में बोलना नहीं है। लेकिन पार्टी के हैसियत से उनको पार्टी के फैसले के साथ होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब पार्टी ने फैसला, अब आप कहिए इस वजह से लिया, आप कहिए इस वजह से लिया, आपकी मर्जी, आप कहिए। माननीय अखिलेश यादव ने यह नहीं कहा है कि हम इस वजह से लिए। आप वो तो कह नहीं रहे, उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक फैसला लिया है। बाकी तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप लोकसभा से आ रहे हैं, बिल पेश किया गया है संविधान संशोधन 130, जिस मामले में सजा हुई अब्बास को और उसके बाद वो सजा निरस्त हुई और उनकी विधायकी बच गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल पास हो जाएगा तो इस तरीके के विधायकों को, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा? देखिए, ये जो बिल लाया गया है ये अपने आप में पहले से जो एक कानून है उसी के खिलाफ है। हमारे संविधान में ये मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगे तो उस आरोप की कोई जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी जांच करके साक्ष्य इकट्ठा करे। अगर आरोप के समर्थन में साक्ष्य आता है तो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दे। अब न्यायपालिका की भूमिका है कि आरोप पत्र के आधार पर आरोपी से उसका परीक्षण कराए, और उसमें अगर न्यायालय को ये लगता है कि साक्ष्य ऐसे हैं जो आरोप की पुष्टि कर रहे हैं तो वो उसे दोषी दंडित करे या उसे मुक्त करे। इसमें जो बिल लाया गया है इसमें तो जब किसी को आप कस्टडी में लेंगे तो 90 दिन में तो एक जनरल है कि 90 दिन विवेचना होती है, तब चार्जशीट आती है। कई मामले हैं जिसमें विवेचना के लिए 1 साल का समय है, कई मामलों में 1 साल से भी ज़्यादा से विवेचना हो रही है। अभी जैन साहब जो महामंत्री थे दिल्ली सरकार के, ये बेचारे सालों बंद रह गए। अब जाकर के कोर्ट में लिख के दे दिया जांच एजेंसी ने कि ये तो साहब इनके विरुद्ध हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
इतने दिनों तक हेमंत सोरेन बंद रहे जेल में, मनीष सिसोदिया साहब बंद रहे, यहाँ अरविंद केजरीवाल साहब बंद रहे, बहुत से लोग जेल में बंद रहते हैं और बाद में जांच का नतीजा आता है कि साहब कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है और आप उस पर आरोप साबित नहीं हुआ, इससे पहले ही आप उसको कैसे सजा दे सकते हैं कि उसको पद से हटा दीजिए। अभी तो आप मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। एक विधायक के लिए भी ये है कि जब तक न्यायालय उसे दोषी न करार दे, वो विधायक पद से भी नहीं पदमुक्त किया जा सकता। तो ये कानून तो अपने आप में इतना विरोधाभासी है, ये कैसे पास हो सकता? हो ही नहीं सकता और ये कभी नहीं टिक सकेगा। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, अगर ये लोग मनमानी करेंगे तो इसको न्यायालय में भी चुनौती दिया जाएगा, लोकसभा में भी पास नहीं होगा। तमाम दलों के जो वो लीडर हैं, जिनके क्षेत्रीय दल हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो अपनी राजनीति के बल पर, अपनी जनता की लोकप्रियता के बल पर वो उसमें सरकार बनाए हुए हैं। ये निशाना वहाँ है। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र रचा गया, जेल में भी डाला गया, फिर भी जनता ने उसको मोहर लगा के भेज दिया। क्या छोड़ा गया है बंगाल में इन लोगों की तरफ से? ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, जनता इनको नहीं स्वीकार कर रही है। तो ये कानून बना के गैर संवैधानिक कानून और चाहते हैं कि विपक्षियों का और ऐसे राजनीतिक विपक्षी दलों का इनको हम काबू कर लें। चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके खिलाफ पहले से जांच पेंडिंग है। अब अभी तो उनसे कह दिए समर्थन दे दो, वो भी कभी कभी कहते हैं कि नहीं हम सोच रहे हैं कुछ पलटी मारेंगे। तो अब पलटी मारेंगे जब गर्दन हमारे हाथ में होगी, तब वो भी नहीं पलटी मार सकते। तुरंत एक जांच एजेंसी जाएगी, उठा के ला करके अब 2 ठो रिमांड ले लीजिए 14-14 दिन की, काम खत्म। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तो समर्थन नहीं मिलेगा। बहुत से उनके जमात कतार में बैठे हुए लोग, अकेले भाजपा के पास इसको पास करने भर थोड़ी ताकत है। 240 एमपी मात्र उनके हैं, 272 तो चाहिए इस सदन की बहुमत के लिए, आवश्यक बहुमत के लिए 272 और मात्र 240 है। तो ये तो कभी नीतीश कुमार जी को और अजीब अजीब तरह से लोगों को अलग अलग ढंग से जगन मोहन रेड्डी का भी वोट ले लेंगे और चंद्रबाबू नायडू का भी वोट ले लेंगे हैं, और राव का भी वोट ले लेंगे कि चलो आओ, और पटनायक का भी वोट ले लेंगे और फिर उनके खिलाफ ही षड्यंत्र भी कर देंगे। अब समझ गए हैं लोग। अब अकाली दल के साथ इसी तरह का इनका रहा। सहयोगी दल कभी शिवसेना हुआ करती थी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने, उनकी कृपा रही है कि महाराष्ट्र में ये खड़े होने लायक हो गए। लेकिन आज सबसे बड़ा छल उन्हीं के परिवार के लिए इन्होंने किया, तो ये चलेगा नहीं जी। तो एक आखिरी सवाल मेरा चलते चलते आपसे ये है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, आप लोग सहमत हैं? भाई मीडिया सहमत है पे, तो मीडिया, आप लोग गठबंधन आप के लोग सबसे बड़ा रोल कर रहे हो ना, आप तो चौथे स्तंभ हो। अब जहां की बात है, जहां कहा उन्होंने, आज की डेट में इंडिया गठबंधन में कैसे विभेद पैदा हो, इसकी ड्यूटी दी गई है मीडिया के लोगों को कि देखो हम लोग तो लाख कोशिश कर रहे हैं, वो सब एकजुट हो गए। किस मुद्दे पे एकजुट हो गए? तो ये जो हम बिल ला रहे हैं उस मुद्दे पे वो एकजुट हो जा रहे हैं। अभी वोटर आईडी के सवाल पर सब एक हो गए हैं। तो इनमें आप घुस के किसी तरह से उन्होंने ये क्यों कहा, इन्होंने ये क्यों कहा, बुरा क्या कहा? अगर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया तो हम कौन होते हैं उनको कहने वाले कि आपने क्यों ये कहा? भाई इंडिया गठबंधन का हर साथी उसे ये अधिकार है कि वो अपने विचार से जिसको उस रूप में देखना चाहे। अगर हमारी निगाह में माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं और तेजस्वी यादव की निगाह में अगर राहुल गांधी योग्यता रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हम तय कर लेंगे अपने घर का मामला, हम आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। हमने एक बात तय कर रखी है कि इन फासिस्ट ताकतों को देश की सत्ता से हटाना है, और इंडिया गठबंधन में जाहिर सी बात है जो सबको मान्य होगा वो बनेगा। अभी तो उसका चुनाव भी नहीं हो रहा, अभी तो बिहार का चुनाव हो रहा।
पहले बिहार से अपना बुढ़िया बिस्तर बांधे ये लोग। बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, ये माननीय अखिलेश यादव जी भी चाहते हैं और ये माननीय राहुल गांधी भी चाहते हैं। और ये लोग पहले पप्पू जी को तोड़ लिया जाए उसके चक्कर में रहे, वो हवा निकल गई, तो सारे षड्यंत्र विफल हो जाएंगे, क्योंकि जनता त्राहिमाम बोल चुकी है, ये किसी के भी नहीं है, ये लूट रहे हैं। ये गुजराती मॉडल अब भारत की जनता को स्वीकार नहीं है, बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमसे बातचीत की। अफजाल अंसारी के साथ आपको बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।